एंडोमेडिक्स हॉस्पिटल ने रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से एंडोमेट्रियोसिस और फाइब्रोइड से पीड़ित महिलाओं को दर्द मुक्त नया जीवन दिया है। इस सर्जरी ने न केवल जटिल समस्याओं का समाधान किया बल्कि मातृत्व की नई उम्मीद भी जगाई है। डॉक्टर नेहा नेगी के नेतृत्व में टीम ने 2 चुनौतीपूर्ण मामलों में सफलता हासिल की, जिनमें एक विवाहित और एक अविवाहित महिला शामिल थी। क्योंकि वो टेक्निकली बहुत साउंड है और बहुत अच्छा मैग्निफिकेशन मैनुबिलिटी रहती है, क्योंकि इन सब डिजीज़ से पीड़ित लोगों में ज़रूरी है कि आप डिज़ीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म करें, जैसे कि वो फिर होके मरीज़ को उनके जीवन को ख़राब ना करें। जितने भी फाइब्रॉइड्स हैं आप उतना रिमूव करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, और यूट्रस को जितना प्रिजर्व करके संगठित करेंगे उतना आगे फ्यूचर में वो उनके लिए प्रेगनेंसी करना, फर्टिलिटी करना आरामदेह रहेगा और चीज़ वापस नहीं आएगी, रिकरेंस रेट कम हो जाएगा। ऐसे ही एंडोमेट्रियोसिस में जिनकी बहुत सर्जरीज़ हो चुकी हैं, स्कारिंग है, वो चलती जाती है डिज़ीज़, क्योंकि एक बार में उनकी पहले कंप्लीट सर्जरी नहीं संभव हो पाई है। रोबोटिक सर्जरी जो हम लोग अपोलो में करते हैं, उससे ये फ़ायदा रहता है कि हम कंप्लीट रिमूवल ऑफ द डिज़ीज़ करते हैं। वो जहाँ-जहाँ पे हिडन है, गठी हुई हैं, वाइटल ऑर्गन से चिपकी हुई हैं, वो सब हम लोग अच्छे से हटाते हैं, जिससे नॉर्मल टिश्यूज़ उनके सेफ रहते हैं, उनके नॉर्मल जो फंक्शंस हैं डेली के वो कर पाते हैं, और डिज़ीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो फिर से डिज़ीज़ होने की संभावना और उनके जीवन में और तकलीफ़ नहीं होती है। मैम, सीए 125 टेस्ट जी, की अगर बात करें तो जी। उसका इसमें क्या रोल होता है? क्या उससे ये चीज़ें डिटेक्ट हो पाती हैं? जी, वैसे डायग्नोसिस के लिए एंडोमेट्रियोसिस की या एडिनोमायोसिस के लिए हम लोग सी 125 को रिकमेंडेशंस नहीं है उसको यूज़ करने के लिए। लेकिन क्योंकि इनके अल्ट्रासाउंड फीचर्स या एमआरआई फीचर्स में कॉम्प्लेक्स गाँठें, कॉम्प्लेक्स सिस्ट बन के निकलता है, तो ट्यूमर मार्कर्स कराए भी जाते हैं, और काफ़ी हद तक क्योंकि इतनी सूजन और इतना डिज़ीज़ होता है कि ट्यूमर मार्कर्स बढ़े रहते हैं। इनके बढ़े रहने से मरीज़ों को काफ़ी मतलब चिंताजनक लगता है कि हमारा कैंसर मार्कर बढ़ा हुआ है, कोई अंदर दिक्कत तकलीफ़, हमें डिज़ीज़ लोड काफ़ी ज़्यादा है। तो जब हम लोग कंप्लीशन सर्जरी करेंगे, जितना हम अच्छे से पूरा डिज़ीज़ लोड रिमूव करेंगे, तो नेचुरली इनडायरेक्टली ये मार्कर्स कम हो जाते हैं। बट पर से डायग्नोसिस के लिए इनको हम लोग यूज़ नहीं करते। ये है, मतलब खराब बीमारी को रूल आउट करने के लिए किया मैम, जाता इन दोनों बीमारी की बात करें तो कारण क्या है? क्या लाइफ़स्टाइल का कुछ इसमें रोल है है। या जी। ये ऐसा ही जी, होता है? देखिए जेनेटिक कारण भी है, हार्मोनल इंड्यूस भी है, और बहुत इम्पोर्टेंट आजकल इसलिए इतना बढ़ गया है क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफ़स्टाइल और एक खराब लाइफ़स्टाइल भी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे कि डिज़ीज़ लोड बढ़ जाता है और ये तकलीफ़ बार-बार होती है। मैम आफ्टर द रोबोटिक सर्जरी जो फर्टिलिटी रेट है वो इंक्रीज हो जाता है? जी, इट इज़ डॉक्यूमेंटेडली देयर कि अगर आप अच्छी सर्जरी करते हैं, फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी, तो इट हैज़ अ वेरी गुड रोल ऑफ अगेन प्रेगनेंसी टू हैपन एंड कंटिन्यू। जैसे एक पेशेंट है हमारे जिनकी फेल्ड प्रेगनेंसी थी, सीवियर एंडोमेट्रियोसिस था, तो उनकी अब कंप्लीशन सर्जरी के बाद थैंकफुली अब शी हैज़ अ गुड ऑनगोइंग प्रेगनेंसी आल्सो।